डीडीसी के बारे में आदरणीय केदार पांडे जी बताए, एडीएम के बारे में अभी बता रहे थे केदार बाबू। आप ये देखें जो कि वेतन शिक्षा विभाग देगी, सारा कुछ शिक्षा विभाग, नियमावली शिक्षा विभाग बनाएगी, लेकिन ये नाव की सवारी करवाएगी एडीएम से, नाव की सवारी करवाएगी दूसरे पदाधिकारी से। तो ये ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना बेईमानी हो, बेईमानी हो। मैं तो सपाट शब्दों में कह रहा हूं, आदरणीय संजय बाबू ने भी कहा, आदरणीय केदार बाबू ने भी कहा, मैं सपाट शब्दों में कह रहा हूं, जिस तरह विद्यालय को अपग्रेड किया गया, आपके पास टीचर नहीं है। हमको लगता है ये मजाक हो रहा है, भद्दा मजाक हो रहा है। आपके पास टीचर जो पहले से विद्यालय है उसमें टीचर नहीं है, और उत्क्रमित किया जा रहा है। जिसको 1 एकड़ जमीन नहीं है उसको उत्क्रमित किया जा रहा है। कहां से पढ़ेंगे? OFSS सिस्टम पर उसका नाम भी दे दिया जा रहा है। कहां से कौन पढ़ाएगा? दीवाल पढ़ाएगा, भूत पढ़ाएगा, प्रेत पढ़ाएगा? स्वाभाविक है, या तो वो अपने से पढ़ेंगे या अपने अभिभावक को धोखा देंगे। खैर, इस गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं जो कि नौकरशाह कितना छिपाते हैं आपसे, और आपसे भी छिपा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में आपसे भी छिपा रहे हैं सारी बात। आप संभवतः आंतरिक समीक्षा भी किए हैं, हम लोग तो उस मामले में चूहे हैं, पता लगता रहता है क्या। आप कोशिश करते हैं मंत्री महोदय की सारी बात सामने में आए, आपकी इच्छा भी है। आपने अभी प्रेस में भी बोला कि मैं सबसे मिलजुल करके सबकी बात सुनूंगा, सरकार की ये इच्छा है। लेकिन ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। 138 का मामला आपने देख लिया। अब प्रश्न है, हाई कोर्ट के बारे में हम कहीं भी अगर जाते हैं, माननीय मंत्री महोदय के यहाँ या प्रधान सचिव के यहाँ, जो भी रैक होता है, जो फाइलों के रखने का होता है, उसमें लिखा जाता है माननीय न्यायालय से संबंधित, या जो अर्जेंट फाइल है ये लिखा जाता है। हम उसके अवमानना की बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा विज्ञापन निकाला जाता है कि हाई कोर्ट को भी एक तरह से धमकी दिया जाता है, और ये नौकरशाह गलती वो करवाते हैं। छात्र हित में कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं काम लेती, छात्र हित सर्वोपरि है, और छात्र हित को हम लोग उसकी अनदेखी करते हैं। आप जो प्रशासनिक विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, आप शिक्षा विभाग जो वेतन देती है, शिक्षा मंत्री महोदय, आप उन्हीं को सारा अधिकार दें, चाहे वो योग्यता विस्तार हो, चाहे अवकाश स्वीकृति हो, या जो भी हो। हम नाक ऐसे ही क्यों नहीं छुए, हम क्यों ऐसे घुमा करके छुए? लेकिन पदाधिकारी लोग यही कर रहे हैं। जब भी कोई नियमावली बनती है उसमें कहीं ना कहीं उसमें लोच आ जाता है, जो आपने शब्द का प्रयोग किया, लोच आ जाता है उनकी मानसिकता से। आप लीव इनकेसमेंट की बात है, आप लीव देते हैं, लेकिन उनका कोई इनकेसमेंट नहीं। सामाजिक सुरक्षा की बात है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं। कहां से होगा, क्या होगा? और एक बात मंत्री महोदय आप स्पष्ट जान लें, शायद आपके कान में नहीं गई होगी बात, आपके यहाँ लगभग 4 लाख शिक्षक बिहार में, इसकी चर्चा बार बार होती है, लेकिन पदाधिकारीगण कितनी चतुराई से वो 4 लाख शिक्षकों को एक ही जगह रखते हैं, जबकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको माध्यमिक और +2 पर विशेष ध्यान देना होगा। और आपको अचरज होगा, आप आश्चर्यचकित होंगे, लगभग 3.5 लाख शिक्षक प्राइमरी के, और जो राज्य कर्मी की बात हो रही है या 5200 के मूल वेतन संरचना की बात हो रही है, आपको आश्चर्य होगा। निश्चित रूप से आप अकेले में सोचने को विवश होंगे। 3.5 लाख शिक्षकों को मात्र 410 रुपया उस वेतनमान